दोस्तों, सबसे पहले स्टोरी हेवन के परिवार की ओर से आपको नमस्ते, प्रणाम। आज मैं फिर लेकर आया हूँ चाणक्य नीति। इसे आप ध्यान से सुनिए और अपने जीवन में उतारने की कोशिश कीजिए। इससे बहुत कुछ समझ आपको मिलेगी। क्या आपकी पत्नी बेहद ही सुंदर है और आप उसे अपनी जान से ज़्यादा प्यार करते हैं? तो ज़रा सावधान हो जाए, क्योंकि सुंदर स्त्री का एक गुण आपको नुकसान पहुंचा सकता है। सुंदर और भोली भाली दिखने वाली सुंदर स्त्री कब नागिन का रूप धारण कर लेगी, यह आपको पता भी नहीं चलेगा। महान अर्थशास्त्री, विद्वान और अपने समय के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति आचार्य चाणक्य ने शत्रु को लेकर बहुत बड़ी बात कही है। तो चलिए शुरू करते हैं। आचार्य चाणक्य की नीतियाँ आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितने उनके समय में थी। आचार्य चाणक्य द्वारा रचित नीति शास्त्र में मानव की जीवन शैली को काफ़ी कुछ लिखा गया है। आचार्य चाणक्य की नीतियों पर चलते हुए मनुष्य हर परेशानी से पार पा सकता है। आचार्य चाणक्य की नीतियों का अनुसरण करके व्यक्ति अपने जीवन में सुख प्राप्त कर सकता है। उनके नीति शास्त्र के अनुसार रिश्तों में कई प्रकार के लोग शत्रु के बराबर होते हैं। इसमें उन्होंने सुंदर पत्नी को भी शामिल किया है। तो आइए जानते हैं उन लोगों के बारे में जिन्हें चाणक्य ने सबसे बड़ा शत्रु बताया है। ऋणकर्ता पिता, शत्रु माता, च व्यभिचारिणी, भार्या रूपवती, शत्रु पुत्र, शत्रु न पंडिता। आचार्य चाणक्य यहाँ शत्रु के स्वरूप की चर्चा करते हुए कहते हैं कि ऋण करने वाला पिता शत्रु होता है, व्यभिचारिणी माँ भी शत्रु होती है, रूपवती पत्नी शत्रु तो होती ही है तथा मूर्ख पुत्र शत्रु होता है। यह कहा जा सकता है कि पुत्र के लिए कर्जा छोड़कर जाने वाला पिता शत्रु के समान होता है। बुरे चाल चलन वाली माँ भी संतान के शत्रु के समान होती है। अधिक सुंदर पत्नी को भी शत्रु के समान समझना चाहिए तथा मूर्ख पुत्र भी माँ बाप के लिए शत्रु के ही समान होता है। अपने नीति शास्त्र में आचार्य चाणक्य कहते हैं कि कर्जा लेकर घर का खर्च चलाने वाले पिता शत्रु होता है, क्योंकि उसके मर जाने पर उस कर्ज की अदायगी संतान को करनी पड़ेगी। व्यभिचारिणी माँ भी शत्रु के रूप में निंदनीय और त्याज्य है, क्योंकि वह अपने धर्म से गिरकर पिता और पति के कुल को कलंकित करती है। ऐसी माँ के पुत्र को सामाजिक अपमान सहना पड़ता है। इसी प्रकार जो स्त्री अपने सौंदर्य का अभिमान करके पति की अपेक्षा करती है, उसे भी शत्रु ही मानना चाहिए, क्योंकि वह कर्तव्य विमुख हो जाती है। मूर्ख पुत्र भी कुल का कलंक होता है, वह भी त्याज्य है। इसलिए अपने उद्यम से परिवार का निर्वाह करने वाला पिता, पतिव्रता माता और अपने रूप और सौंदर्य के प्रति अहंकार न रखने वाली स्त्री और विद्वान पुत्र ही हितकारी होते हैं। इन्हें वश में करें। आचार्य चाणक्य ने वशीकरण को लेकर भी लिखा है। आचार्य चाणक्य वशीकरण के संबंध के बारे में बताते हैं कि लालची को धन देकर, अहंकारी को हाथ जोड़कर, मूर्ख को उपदेश देकर तथा पंडित को यथार्थ बात बताकर वश में करना चाहिए। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि लालची व्यक्ति को धन देकर कोई भी काम कराया जा सकता है। घमंडी व्यक्ति से कोई काम कराना हो तो उसके सामने हाथ जोड़कर झुककर चलना चाहिए। मूर्ख व्यक्ति को केवल समझा बुझाकर ही बस में किया जा सकता है। विद्वान व्यक्ति से सत्य बात बताकर उन्हें स्पष्ट बोलकर ही बस में किया जा सकता है। मतलबी और धोखेबाज होती है इस तरह की महिलाएं, इनसे दूरी बनाकर ही रखना बेहतर होता है। देश के महान अर्थशास्त्री, कुशल राजनीतिज्ञ और विद्वान आचार्य चाणक्य ने अपने नीति शास्त्र में जहाँ परिवार की खुशहाली के लिए बहुत सारी बातें बताई है, वहीं उन्होंने भार्या यानी पत्नी को संतुष्ट रखने का ज्ञान भी दिया है। इसी के साथ उन्होंने महिलाओं के कुछ ऐसे गुण भी बताए हैं जो चालबाज और मतलबी होती है। इस तरह की स्त्री देखने में सामान्य स्त्री की तरह ही होती है, लेकिन उनके जाल में फंसे व्यक्ति का सब कुछ बर्बाद हो जाता है। सुलक्षण स्त्री या वफादार पति हर किसी के भाग्य में नहीं होता। आचार्य चाणक्य ने प्यार में, वैवाहिक जीवन में
ऐसे धोखेबाजों की कुछ पहचान बताई है। आचार्य चाणक्य ने अपने नीति शास्त्र चाणक्य नीति में कहा है कि वैवाहिक जीवन या प्यार का सुख इसी बात पर निर्भर करता है कि आपका जीवन साथी कैसा है। एक अच्छा जीवन साथी जहां आपको बुलंदियों तक ले जा सकता है, तो एक बुरा जीवन साथी आपके साथ आपके कुल का भी विनाश कर सकता है। आचार्य चाणक्य ने प्यार में वैवाहिक जीवन में ऐसे धोखेबाजों की कुछ पहचान बताई है। आगे है त्याग की भावना। प्यार या पति पत्नी के रिश्तों में प्यार के साथ ही त्याग की भावना सबसे ज़्यादा मायने रखती है। अगर आपकी पत्नी या पति में ये भावना नहीं है तो वो कभी भी धोखेबाजी कर सकता है या कर सकती है। त्याग की भावना दोनों तरफ से होनी चाहिए। पति और पत्नी दोनों को समयानुसार और ज़रूरत पड़ने पर वैवाहिक जीवन में त्याग करना ही पड़ता है। दोनों में से जो ऐसा नहीं करता वो विश्वास के लायक नहीं है। महिला चरित्र और उनका स्वभाव। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि एक महिला की पहचान उसके चरित्र और स्वभाव से होती है। अगर आपको लगता है कि आपके साथी या चरित्र स्वभाव ठीक नहीं है तो ऐसी महिला से तुरंत दूर हो जाना चाहिए। ऐसी महिला उस सांप के समान है जो कभी भी बिल से निकलकर डस सकती है। आगे है रिश्ते में गुण का महत्व। त्याग, चरित्र और स्वभाव के अलावा व्यक्ति के गुण भी किसी रिश्ते में बेहद अहम है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि एक स्त्री के गुण ही परिवार और समाज के निर्माण में सहायक होते हैं। सद्गुण। जो स्त्री में सद्गुण है, जहाँ पति और परिवार के लिए भाग्यशाली होती है, तो वहीं अवगुण वाली स्त्री परिवार और समाज का नाश कर सकती है। आगे है स्वार्थी महिला। चाणक्य नीति के अनुसार एक स्वार्थी महिला कभी भी अच्छी पत्नी या मां नहीं हो सकती। त्याग का भाव ही एक महिला को पुरुष से ज़्यादा वफादार बनाता है। ऐसी स्त्री जो खुद के बारे में ही सोचे वो कभी भी धोखा दे सकती है। अपने स्वार्थ के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि दुष्ट पत्नी, झूठा मित्र, धूर्त सेवक और सर्प, इन 4 चीज़ों से कभी भी दया न करें। यह आपके जीवन के लिए बहुत बड़ा खतरा भी हो सकता है। अगर आप इसके साथ संबंध बनाए रखने की कोशिश करेंगे तो अपने लिए आप स्वयं आने वाली मुसीबत को दावत दे रहे होंगे। ऐसे लोगों के साथ रहना मृत्यु को गले लगाने के बराबर है। तो दोस्तों, ये छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी कमेंट करके इसे बताने की कोशिश कीजिएगा। और अगर मेरे चैनल पे नए हैं और जुड़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।